हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ स्टडी विद पूजा मित्तल। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है क्रोमोसोमल एब्रेशंस, और इसको हम एक और नाम से जानते हैं। वो क्या नाम है? क्रोमोसोमल म्यूटेशन। सो बिना कोई देरी के अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है। हम बीएससी लेवल में जब थ्योरी पढ़ते हैं उसके लिए भी, एमएससी की थ्योरी के लिए भी, एमएससी एंट्रेंसेस डीयू, पीयू, जेएनयू, केयू के, एमडीयू सभी एंट्रेंसेस में इस पार्ट से मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं। 3 से 4 क्वेश्चन आपको मिल ही जाएंगे लास्ट ईयर के पेपर्स में। तो हमें ऐसे तो है नहीं जो क्वेश्चन आए हैं वही फिर से आएंगे, तो हमें सारे कंसेप्ट पता होना चाहिए। तो चलो करते हैं शुरू। क्रोमोसोमल एबरेशन और क्रोमोसोमल म्यूटेशंस, स्ट्रक्चरल एंड न्यूमेरिकल चेंजेस। आगे शुरू करने से पहले मैं क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर आपको शो करना चाहूँगी। जैसे कि मैंने ये यहाँ पे क्रोमोसोम को माना है और मैंने इसको बनाया है क्रोमोसोम, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये जो बीच में होता है ना, इसको हम क्या बोलते हैं? सेंट्रोमियर। ये बीच वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं सेंट्रोमियर। ये मैं क्यों बता रही हूँ? क्योंकि इससे रिलेटेड भी हम आगे थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। और ये साइड में जो है ये क्या है? क्रोमोसोम की आर्म्स। तो ये क्या है? इस साइड वाला पोर्शन क्या हो जाएगा? सेंट्रोमियर से लेफ़्ट साइड, और दूसरी साइड क्या हो जाएगा? क्रोमोसोम से सेंट्रोमियर से राइट साइड में। ये एक है, ये दूसरा क्रोमोसोम है, ठीक है। ये दोनों क्या हैं? नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम, क्योंकि इनमें क्या है? इसका ABCD, इसमें क्या है? PQRS। ये तो है बेसिक क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर जो हमें पता होना चाहिए जब हम स्ट्रक्चरल एंड न्यूमेरिकल चेंजेस इन क्रोमोसोम्स को पढ़ते हैं। आगे वाला जो ये है इसमें मैंने क्या बताया है कि क्रोमोसोम एबरेशन एंड क्रोमोसोम म्यूटेशन का मतलब क्या होता है। तो जैसे कि ये हमने क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर देखा, इस क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में क्या हो? या तो कोई डिलीशन हो जाए, या कुछ ऐड हो जाए, या फिर कोई जीन अल्टरेट हो जाए। अल्टरेट का मतलब उसमें कोई ना कोई चेंजेस आ जाएं, किसमें? क्रोमोसोम के पार्ट में। सो एनी अल्टरेशन, एडिशन एंड डिलीशन ऑफ क्रोमोसोमल पार्ट क्या करेंगे? ये सब लीड्स टू अल्टरेशन ऑफ नंबर, पोजीशन एंड सीक्वेंस ऑफ जीन। ये क्यों बोला? देखो, जैसे अगर कोई एक क्रोमोसोम है, उसमें कोई एक जीन, जैसे हमने ये ऊपर वाला ही माना ABCD है, इसमें अगर कुछ आके C ऐड हुआ, एक और C ऐड हो गया, तो ABCCD, तो इसमें क्या हुआ? नंबर इंक्रीज हो गया। पोजीशन इसमें चेंज हो गई कि जहाँ पे पहले वाला C था वहाँ पे दूसरा C आ गया, ठीक है। जैसे D की पोजीशन थी 4th, अब D की पोजीशन हो गई 5th। और जैसे सीक्वेंस में कैसे चेंज आया? पहले हम इसको पढ़ रहे थे ABCD, अब हम इसको पढ़ेंगे ABCCD। सो द अल्टरेशन, एडिशन एंड डिलीशन ऑफ क्रोमोसोमल पार्ट leads to alteration of number, position, sequence of a gene in a chromosome is known as chromosomal aberrations और chromosomal mutation। तो यहाँ से फिर हम क्या देख सकते हैं कि ये क्या कैसी कैसी म्यूटेशंस होंगी। या तो कि जैसे कोई एक जीन डिलीट हो गया, वहाँ से क्या हुआ कि जैसे 4 जीन थे, एक डिलीट हो गया तो 3 हो गए, और अगर 4 जीन थे, एक ऐड हो गया तो 5 हो गए। तो या तो मतलब एडिशन या डिलीशन। बट ऐसे हो कि ABCD है, इसमें जहाँ पे C था वहाँ पे D आ गया, जहाँ पे C था वहाँ पे D आ गया। तो ये क्या हुए? जीन तो उतने ही हैं, बट उनका स्ट्रक्चर और उनकी पोजीशन चेंज हो गई। तो है तो ये म्यूटेशन। तो इस बेसिस पे हम इनको डिवाइड कर देते हैं, चेंजेस इन नंबर ऑफ जीन एंड चेंजेस इन स्ट्रक्चर ऑफ जीन और अरेंजमेंट ऑफ जीन। मैंने जो बताया उसी में सब कुछ क्लियर हो गया। बट इससे पहले हम ये पढ़ेंगे कि ये क्रोमोसोमल एब्रेशन आते कहाँ से हैं। कुछ ना कुछ तो होता होगा एक सेल में, जब भी तो ये आते होंगे। जब एक सेल मियोटिक डिवीज़न करता है, मियोटिक कब होता है? जब गैमीट्स बनते हैं। जैसे कि एक डिप्लॉइड है अपना 2n, जो ह्यूमन बींग्स हैं, जो ऑर्गेनिजम्स हैं, उनमें हम नॉर्मल कंडीशन को 2n मानते हैं। अगर वहाँ पे 2n में मियोटिक डिवीज़न होते टाइम, जैसे 2n से गैमीट बनता है अपना n, मतलब डिप्लॉइड से बना हैप्लॉइड, तो उस टाइम या तो वो n के पास
एक और सेट क्रोमोज़ोम आ जाए, 2n का 2n ही आगे चला जाए। या फिर ऐसे हो कि जैसे क्रोमोज़ोम अपने कितने होते हैं, 23 पेयर ऑफ क्रोमोज़ोम होते हैं एक सेट में, और एक 23 पेयर ऑफ क्रोमोज़ोम होते हैं दूसरे सेट में। तो डिप्लॉइड कितना होता है, डिप्लॉइड होता है 2n, मतलब 46 होता है अपने ह्यूमन बींग्स में, और n कितना होता है 23। तो या तो ऐसे हो कि जो मियोटिक डिवीज़न हो रहा है, जहाँ गैमीट बन रहे हैं, वो या तो उन 23 में से कोई एक कम चला जाए, कोई एक कम गया तो मतलब n -1 हो गया, क्योंकि n अपना 23 है। या फिर ऐसे हो कि जैसे जो 2n है डिप्लॉइड जो बनना है ऑर्गेनिज्म, वो 2n की जगह n ही बन जाए, मतलब पूरा का पूरा n कंप्लीट सेट ये क्रोमोज़ोम का गायब हो जाए, या फिर कोई एक क्रोमोज़ोम गायब हो जाए। तो हो सकती है ये कंडीशन दो। इसके बेसिस पे हम आगे अपनी सिचुएशन पढ़ते हैं कि ये क्रोमोज़ोमल अबरेशन आता कहाँ से है। सो डिफेक्टिव मियोटिक डिवीजन्स रिजल्ट इनटू क्रोमोज़ोमल एब्रेशन। ये मैं क्यों बता रही हूँ, काफ़ी जगह पे ऐसे बेसिक क्वेश्चंस आ जाते हैं कि उसमें बच्चे कंफ्यूज भी हो जाते हैं। क्रोमोज़ोमल एब्रेशंस आर द रिजल्ट ऑफ डिफेक्टिव मियोटिक डिवीजन्स। सो फिर ये क्या कर देते हैं, क्रोमोज़ोमल एब्रेशन आगे या तो किसी क्रोमोज़ोम का फिनोटाइप चेंज कर देंगे। ठीक है, फिनोटाइप का मतलब उसकी अपीयरेंस, कि हमने काफ़ी ये डिजीज़ पढ़ी है ना, कि भी अगर किसी के अंदर जैसे सिकल सेल एनीमिया है, उसमें हमने पढ़ा है कि 6 पोजीशन पे एक यू की जगह सी ऐसा कुछ आ जाता है, तो वहाँ पे पूरा का पूरा उसका फिनोटाइप ही चेंज हो जाता है। जो जिस सेल का फंक्शन मान लो किडनी बनाना है, वहाँ पे कोई एक मेन जगह पे अल्ट्रेशन हो गया, अब वो कुछ और ही काम कर रहा है, तो क्या हो गया, फिनोटाइप चेंज हो गया। या फिर ये इस लेवल पे हो जाए अल्ट्रेशन कि सर्वाइव करने के लिए इंडिविजुअल को वो चीज़ चाहिए, तो या तो क्या हो जाएगा, क्रोमोज़ोमल एब्रेशन की वजह से फिनोटाइप एक्सप्रेशन चेंजेस हो जाएंगे, या फिर इंडिविजुअल की डेथ हो जाएगी। ठीक है, तो हमने ये पढ़े कि ये 2 टाइप के हैं। एक तो है चेंजेस इन नंबर ऑफ जीन्स, दूसरा हमने देखा चेंजेस इन अरेंजमेंट ऑफ जीन्स। ठीक है, अब हम नंबर वाइज पढ़ेंगे चेंजेस इन नंबर ऑफ जीन एंड चेंजेस इन अरेंजमेंट ऑफ जीन। सो लेट्स स्टार्ट विद चेंजेस इन नंबर। चेंजेस इन नंबर में जैसे कि डिलीशन या फिर डेफिशिएंसी या डुप्लीकेशन मतलब एडिशन। ये जैसे कि अपना एक क्रोमोज़ोम है और इस क्रोमोज़ोम में क्या है, ए बी, और इधर क्या है सी डी, और नीचे वाला क्या है पी क्यू आर एस। इसमें से डी कट होकर यहाँ पे चला गया एस में, तो ऊपर वाले क्रोमोज़ोम का क्या हुआ, इसका तो हो गया डिलीशन, कि कोई एक पार्ट जैसे सी डी गायब हो गया, कोई एक जीन या कोई एक क्रोमोज़ोम डिलीट हो जाए, और एक या एक से ज़्यादा। और डुप्लीकेशन में क्या होता है कि या तो कोई एक जीन एक्स्ट्रा आके ऐड हो जाए, या फिर कोई चीज़ डिलीट हुई है वो ऐड हो जाए। तो इसमें ऊपर वाले में क्या हुआ डिलीशन, बट नीचे वाले में पी क्यू आर एस था, ये यहाँ पे एक डी एक्स्ट्रा लग गया, इसमें क्या हो गया एडिशन। तो एक के अंदर हमने दोनों एग्जाम्पल देख लिए कि ऊपर वाले में ए बी सी बना मतलब डिलीट हुआ, और नीचे वाले में डी जाके ऐड हो गया मतलब डुप्लीकेशन हो गया। तो इसको मैं आगे बताती हूँ कैसे। तो यहाँ पे जैसे कि हम एडिशन की बात करें, जो नॉर्मल जो होता है अपना, हम मान के चलते हैं क्रोमोज़ोम का नंबर 2n फॉर डिप्लॉइड, क्योंकि एक ऑर्गेनिज्म के अंदर डिप्लॉइड स्ट्रक्चर मतलब डिप्लॉइड क्रोमोज़ोम नंबर ही मिलता है। जब गैमीट्स बनते हैं तब n की ज़रूरत होती है। तो नॉर्मल कंडीशन में क्या होएंगे, गैमीट्स बनेंगे n, बट अगर मियोटिक कंडीशन में कोई डिफेक्ट आ गया तो डिफेक्ट क्या हो सकता है, या तो ऐसे हो कि ऐड हो जाए। ये डिफेक्ट क्यों आते हैं, ये डिफेक्ट आते हैं नॉन डिसजंक्शन की वजह से। नॉन डिसजंक्शन एक प्रोसेस होती है जब क्या होता है कि अपने जैसे कि हमने पेरेंट से गया, एक पेरेंट से गया 2n से जाना था n, और दूसरे पेरेंट से भी 2n से n जाना था, बट गलती से यहाँ पे क्या हुआ
ये n के साथ एक चला गया, जैसे कि n के साथ एक n में क्या हुआ, मान लो कमी आ गई, एक n में क्या हुआ, अरे ये क्या हो गया, लिखा ही नहीं जा रहा, एक n में क्या हुआ, कमी आ गई कोई एक क्रोमोसोम की, तो क्या हो गया n-1। बट दूसरे में क्या हुआ, एक में कमी आई है तो दूसरे में ऐड होएगा n+1, तो ये n+ वाली कंडीशन क्या हो जाएगी, ऐड, और n-1 वाली कंडीशन क्या हो जाएगी, डिलीट, कि इस वाले पेयर में से एक डिलीट हो गया बट दूसरे वाले को एक एक्स्ट्रा मिल गया। जब ही तो होता है नॉन डिसजंक्शन का मतलब, डिसजंक्शन क्या होता है कि इनमें इनको दोनों n बनाने हैं, बट यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ गई जिसकी वजह से क्या हुआ, एक के पास एक क्रोमोसोम चल गया तो हो गया n+1, बट दूसरे के पास एक क्रोमोसोम की कमी हो गई क्योंकि उसके पार्टनर को मिल गया ये कि एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा, तो ये हो गया n-1। तो ये हो गई कंडीशन। बट ऐसा हो कि जैसे ये बनने थे 2n और 2n, बट कंडीशन ऐसी आ जाए कि पूरा का पूरा सेट ही एक में चला जाए, और कंडीशन ऐसी आ जाए कि एक के पास कुछ भी ना आ जाए, 0। अब जैसे कि मान लो अब ऐसी कंडीशन है कि ये 2n है, इधर फादर से जो अपना गैमीट आया वो क्या था, n, तो ये आगे जाके जो इंडिविजुअल बनेगा वो क्या हो जाएगा, 3n। ठीक है, तो 3n का इंडिविजुअल मान लो किसी n के साथ क्रॉस कर रहा है तो वो क्या बन जाएगा, 3n प्लस में n 4n, और ये 4n मान लो किसी 2n के साथ कर रहा है 6n, मतलब इसमें आगे सेट ही प्लस होते जा रहे हैं। ऐसी भी कंडीशन पॉसिबल है। तो आइए बारी बारी सर देखते हैं कंडीशंस। तो एडिशन में क्या है, नॉर्मल अपना है 2n, गैमीट बनना चाहिए n, बट नॉन डिसजंक्शन की वजह से क्या हो गया, एडिशन में या तो n+1 हो गया या n+2 हो गया, n+3 4 5 ऐसे हम लास्ट 23 तक कर सकते हैं। 23 में क्या हो जाएगा, कंप्लीट सेट हो जाएगा। ठीक है, और फिर हम देखते हैं कि डिलीशन वाली कंडीशन की नॉर्मल में है 2n, बट ये क्या हुआ कि गैमीट इसका बनना चाहिए n, बट एक डिलीट हो गया तो n-1, 2 डिलीट हो गए तो n-2, ये कंडीशन होएगी। तो देखिए आगे, तो इस बेसिस पे हम न्यूमेरिकल जो ये क्या थे अपने, हम देख रहे थे कि चेंजेस इन नंबर, चेंजेस इन नंबर को फिर हम आगे फर्दर कैसे पढ़ते हैं, इनको हम पढ़ते हैं न्यूमेरिकल चेंजेस, क्योंकि नंबर से क्या बनता है, न्यूमरल, नंबर को हम मैथ में न्यूमरल बोलते हैं, न्यूमरल और फिर न्यूमेरिकल चेंजेस। ठीक है, तो हमें अब पढ़ने हैं न्यूमेरिकल चेंजेस। एक बात याद रखना कि जो न्यूमेरिकल चेंजेस होते हैं इनका दूसरा नाम भी होता है, इनको बोलते हैं हेट्रोप्लॉइडी। इनको क्या बोलते हैं, हेट्रोप्लॉइडी। हेट्रोप्लॉइडी की क्या डेफिनेशन होती है, हेट्रोप्लॉइडी उसको बोलते हैं हैविंग एन abnormal chromosomal number that deviate from the normal diploid number of a given species, कि एक नॉर्मल डिप्लॉइड था 2n, उससे डेविएट हो गए उसके गैमीट, उसके डेविएट मतलब कुछ ना कुछ एब्रेशन आ गई, म्यूटेशन आ गई, जिसकी वजह से अब नॉर्मल जो क्रोमोसोम के नंबर हैं वो बन जाएं। जैसे कि हमने पढ़ा कि n नॉर्मल होता है, पर एक अगर हो जाए n+1 और एक हो जाए अगर n-1, या फिर एक पूरा सेट ही बन जाए n+n और एक सेट रह जाए 0, तो ऐसे जो चेंजेस होते हैं उनको बोलते हैं हेट्रोप्लॉइडी। तो यहाँ पे अगर न्यूमेरिकल चेंजेस की जगह वर्ड यूज़ हो जाए हेट्रोप्लॉइडी, जो ये DU जैसे एग्ज़ाम है इनका कोई भरोसा नहीं है, वहाँ पे हेट्रोप्लॉइडी वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, अपनी नॉर्मल कंडीशन क्या होती है, 2n सेट ऑफ क्रोमोसोम अपनी होती है एक नॉर्मल कंडीशन, बट इस 2n के अंदर कोई भी वेरिएशन हो जाए, या तो नंबर कम हो या फिर नंबर ज़्यादा हो, वो बोली जाती है प्लॉइडी। क्या बोली जाती है, प्लॉइडी, PLOIDY, प्लॉइडी। तो हमने क्या देखा, सबसे पहले थोड़ा सा रिकैप करवाती हूँ। हमने देखा कि क्रोमोसोमल एब्रेशन होते हैं क्योंकि क्या हो जाता है, अल्ट्रेशन, एडिशन और डिलीशन। ये क्रोमोसोमल एब्रेशन 2 टाइप्स के होते हैं, या तो चेंज इन नंबर ऑफ जीन या फिर होंगे अरेंजमेंट में चेंजेस। उन नंबर में डिलीशन और डुप्लीकेशन आ जाते हैं, और डिलीशन में डिलीशन को बोल देते हैं सब्ट्रैक्शन, या फिर
वो हो गया डिलीशन, और डुप्लीकेशन को बोल देते हैं एडिशन। तो वो हमने वो चीज़ भी देख ली थी। फिर हम जो क्रोमोज़ोम के जीन्स के नंबर में चेंजेस है उनको हमने बोल दिया न्यूमेरिकल चेंजेस, जिसका दूसरा नाम है हेट्रोप्लॉइडी। और जो नॉर्मल कंडीशन होती है एक ऑर्गेनिज्म के अंदर क्रोमोज़ोम की, वो रहती है 2n। बट इस 2n के अंदर अगर कोई भी वेरिएशन हो जाए तो उस वेरिएशन को नाम दिया जाता है प्लॉइडी। ठीक है, तो इस प्लॉइडी के बेसिस पे फिर आगे फिर से अलग अलग टाइप की म्यूटेशन आ जाती है कि एन्यूप्लॉइडी और यूप्लॉइडी। एन्यूप्लॉइडी ANEU, एन्यूप्लॉइडी और यूप्लॉइडी। फिर आगे ये दो अलग टाइप की फिर से आ जाती हैं अपनी क्या म्यूटेशन। एन्यूप्लॉइडी में क्या होता है कि क्रोमोज़ोम का नंबर जैसे 1 2 3 4 5 ऐसे या तो इंक्रीज़ होएगा या फिर डिक्रीज़ होएगा। बट यूप्लॉइडी में क्या होता है, कंप्लीट सेट ही क्या हो जाता है, या लॉस हो जाता है या फिर ऐड हो जाता है। ठीक है, तो इस बेसिस पे फिर हम एन्यूप्लॉइडी को कैसे पढ़ सकते हैं। जैसे एन्यूप्लॉइडी में हमने अभी क्या देखा, जैसे हमने अभी देखा कि एक ऑर्गेनिज्म है, क्या है उसके अंदर नॉर्मल क्रोमोज़ोम का नंबर 2n है। अगर उस 2n में से कोई भी एक नंबर वहाँ से हमने माइनस किया, तो फिर उसका एक नंबर हमने माइनस किया तो वो क्या हो जाती है, मोनोसोमिक कंडीशन। ये मोनोसोमिक कंडीशन कब बनती है, ये कंडीशन जब बनती है जब एक नॉर्मल गैमीट जैसे कि n और एक अबनॉर्मल जैसे कि n-1। n-1 का मतलब कि इसका एक क्रोमोज़ोम डिसजंक्शन के टाइम दूसरे के पास चला गया, n+1 और n-1 दो गैमीट बने थे और इसमें फादर का क्या था, एक n। तो एक फादर का n और एक मदर का मान लो n-1 या फिर अपोजिट लगा सकते हो आप। वो जब फ्यूज़ करेंगे तो क्या बनाएंगे, 2n+1, n और n 2n और माइनस का 1। तो 2n माइनस कंडीशन कब आती है, जब n और n-1 आपस में ऐड होते हैं। मोनोसोमिक का मतलब यहाँ पे माइनस में 1 है। ठीक है, फिर आती है कंडीशन नलीसोमिक। नलीसोमिक का मतलब क्या हो जाता है, नलीसोमिक का मतलब हो जाता है जैसे नल। आप ऐसे याद कर लो, ऐसा होता नहीं है कि इस 2n में से ये 2 आप माइनस नहीं कर सकते, क्योंकि ये क्या है 2n, ये दो सेट हैं क्रोमोज़ोम के, और ये 2 क्या है, ये 2 है दो क्रोमोज़ोम। बट ये नल हम ऐसे याद कर सकते हैं कि 2n में से 2 चला गया। नलीसोमिक कैसे नलीसोमिक बोल रहे हैं, जैसे कि एक का क्या है, नॉन डिसजंक्शन के टाइम एक क्रोमोज़ोम चला गया, फादर का भी नॉन डिसजंक्शन के टाइम एक क्रोमोज़ोम चल गया, n-1 हो गया, ये दोनों आपस में फ्यूज़ कर गए तो दोनों एक जैसे हैं, एक जैसे मिलके आपस में एक दूसरे को न्यूट्रल कर देंगे। ऐसा होता नहीं है, ये नल नाम याद रखने के लिए मैं आपको ये कंसेप्ट बता रही हूँ। तो फिर ये क्या हो जाएंगे, 2n-2। ठीक है, फिर एक कंडीशन आती है ट्राइसोमिक। ट्राइसोमिक में क्या होएगा, ट्राइसोमिक में ये होएगा कि जैसे मोनोसोमिक में हमने क्या देखा था कि 1 माइनस हो रहा है, नलीसोमिक में देखा था 2 ही माइनस हो गए, बट ट्राइसोमिक आ गया। ट्राइसोमिक का मतलब है कि एक प्लस हो रहा है, 2n प्लस में 1। ये क्या है, वैसे ये हम प्लस नहीं कर सकते, बट जनरल समझाने के लिए क्या है, 2n दो क्रोमोज़ोम के सेट और एक 1 क्या है, एक क्रोमोज़ोम। तो ये 2n+1 वाली सिचुएशन कब बनेगी, ये जब बनेगी कि एक पेरेंट से आए n गैमीट, बट एक पेरेंट से आए n+1 गैमीट। n और n+1 जब मिलते हैं, जब क्या बनाते हैं, 2n+1। ऐसे एक एंट्रेंस में क्वेश्चन आया हुआ था कि ये बताओ जब डबल ट्राइसोमिक कंडीशन होगी तब क्या होगा। इसमें क्या होता है, 2n+1, तो डबल ट्राइसोमिक हो रही है तो प्लस में फिर से 1 आ जाएगा, ये होती है डबल ट्राइसोमिक कंडीशन। ठीक है, फिर आता है टेट्रासोमिक। टेट्रासोमिक मतलब 4 होना चाहिए, 2 और 2 4। तो ये वाली कंडीशन कब बनेगी, बिना आंसर देखे आप लोग बताओ। जैसे कि ये वाली कंडीशन जब आएगी जब n+1 आए और n+1 आए, n और n हो गए 2n और 1 हो गया 2। तो इसमें क्या है कि एक एक्स्ट्रा क्रोमोज़ोम का पेयर अटैच हो जाए, उसको बोल देते हैं टेट्रासोमिक कंडीशन। ठीक है, फिर अपना आता है यूप्लॉइडी। यूप्लॉइडी क्या होता है, एक कंप्लीट, जैसे कि अपना नॉर्मल होता है क्रोमोज़ोम 2n होता है नॉर्मल अपना,
बट इसमें क्या हो जाए कि एक सेट कम हो जाए। एक सेट कम हुआ तो वैसे तो हम इसको डिप्लॉइड बोलते हैं, एक सेट कम होते हैं हम इसको हैप्लॉइड बोलते हैं। तो इसलिए क्या हो जाएगा, हैप्लॉइडी। हैप्लॉइडी या फिर मोनोप्लॉइडी, मतलब 2n में से हमने एक सेट माइनस कर दिया, 2n में से n को माइनस कर दिया तो आ गया n। फिर आती है पॉलीप्लॉइडी। पॉलीप्लॉइडी में क्या होता है कि इस 2n के अंदर या तो एक n प्लस हो जाए या फिर 2 या फिर 3 4 5 6, इसमें कंटिन्यूसली कितने भी हो सकते हैं। तो मोर देन 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम, जैसे ट्राइप्लॉइड, नाम ही ट्राई है मतलब 3 है, नाम ही टेट्रा है मतलब 4 है। 2n में 2n जुड़ गए, 2n में 3n जुड़ गए या फिर 2n में n जुड़ गए, ऐसे 2n में फिर 4n जुड़ जाए, 2n में 5n जुड़ जाए, तो ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा और ऐसे करके फिर हेक्सेन और फिर ऑक्टेन, नैनेन, ऐसे करके फिर हम आगे अपनी देखते रहते हैं। एक है इसमें बात इम्पोर्टेंट नोट करने वाली कि जो ये पॉलीप्लॉइडी है, जो ये मोर देन 2 सेट हैं, ये रेयर कंडीशन में मिलती है किनमें, एनिमल्स में। और जो प्लांट्स होते हैं उन प्लांट्स में क्या होती है, ये मैक्सिमम देखने को मिलती है। जैसे कि जो हम वीट खाते हैं, ब्रेड वाला वीट, वो उसमें क्या कंडीशन होती है, उसमें 6n होती है कंडीशन। और जो ये स्ट्रॉबेरीज़ होती हैं अपनी स्ट्रॉबेरीज़, उसमें क्या कंडीशन होती है, स्ट्रॉबेरीज़ में होती है 8n कंडीशन। ठीक है। तो ये जो पॉलीप्लॉइडी है, ये पॉलीप्लॉइडी में ऐसे भी हो सकता है कि जैसे 2n है, इसके साथ में एक n आया, वैसा ही n आ गया जैसा कि ये खुद जीन है, जो ये खुद क्रोमोसोम है। जैसे कि A है एक, हमने माना A एक क्रोमोसोम है, जैसे कि मैं आगे समझाऊं, जैसे कि A एक क्रोमोसोम है, A के अंदर उसके जैसा ही एक और A आ गया, फिर उसके जैसा ही एक और A आ गया, तो A ये क्या हो जाते हैं, इनको बोल देते हैं ऑटोपोलीप्लॉइड। बट अगर A क्रोमोसोम है, उसके आगे अगला कोई B आया, फिर B से कोई C आया, मतलब हर स्टेज में डिफरेंट क्रोमोसोम आए, उनको बोल देते हैं एलोप्लॉइड। तो ये ऑटोपोलीप्लॉइड सेम प्लांट स्पीशीज़ के अंदर होती है और एलोपोलीप्लॉइड हम डिफरेंट प्लांट स्पीशीज़ के अंदर करते हैं ताकि हम हाइब्रिड बना सकें। तो ये है पॉलीप्लॉइड, और ये क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन ऑफ क्रोमोसोम, की क्रोमोसोम का ओरिजिन कहाँ से हुआ। ऑटोपोलीप्लॉइड में सेम से हुआ और एलोपोलीप्लॉइड में डिफरेंट स्पीशीज से हुआ, इसलिए इसमें डिफरेंट सेट ऑफ क्रोमोसोम आ रहा है। आपको ये शायद समझ में आ गया होगा। फिर हमने शुरू में क्या देखा था कि क्रोमोसोमल एब्रीवेशन एक तो होती है नंबर ऑफ जीन्स की, फिर आती हैं चेंजेस इन अरेंजमेंट की, एक होती है कि अरेंजमेंट के बेसिस पर। तो नंबर वाली अपनी कंप्लीट हो गई, अब है अरेंजमेंट वाली। अरेंजमेंट कैसी कैसी हो सकती हैं, अरेंजमेंट हो सकती हैं इनवर्जन या फिर अरेंजमेंट हो सकती है ट्रांसलोकेशन। इनवर्जन का क्या मतलब होता है, कोई भी चीज़ इन्वर्ट हो जाए, मतलब उल्टी हो जाए। तो ये जैसे एक नॉर्मल क्रोमोसोम है ABCDEFG, इसमें क्या हो जाए ABCD, F की जगह आ जाए ये H उठकर, और G और H की जगह आ जाए ये F। तो देखो यहाँ पे ABCDEHGF, एक तो ये इस टाइप की हो सकती हैं। इसमें ये बीच वाला क्या था, सेंट्रोमियर था, तो ये सेंट्रोमियर के सिर्फ एक ही साइड, राइट हैंड साइड ही ये चेंजेस हो रहे हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, पैरासेंट्रिक, मतलब इन्वर्जन अकर इन दैट क्रोमोसोम वेयर सेंट्रोमियर इज नॉट इन्वॉल्व्ड। तो सेंट्रोमियर इन्वॉल्व नहीं है तो क्या हुआ, पैरासेंट्रिक। बट जब सेंट्रोमियर इन्वॉल्व हो, मतलब जैसे कि ABCDEFGH, इस B की जगह आ जाए F की जगह आ जाए B, जैसे ये F आ गया ये B, मतलब बीच में सेंट्रोमियर को इंक्लूड करके फिर हमने ये जो क्रोमोसोम में म्यूटेशन है वो ऑब्जर्व की है, उसको बोलते हैं पेरीसेंट्रिक। ठीक है, तो ये आती हैं क्रोमोसोमल एब्रीवेशन। फिर अपना एक लास्ट बच गया ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेट मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे चले जाना। तो ट्रांसलोकेशन में क्या होता है, ये एक साइंटिस्ट थे रॉबर्ट सोनी, उन्होंने ट्रांसलोकेशन के बारे में बताया था कि ट्रांसफ़र ऑफ ए क्रोमोसोम टू ए डिफरेंट क्रोमोसोम या फिर सेम। तो जैसे ये हमने डायग्राम में बना रखे हैं 2 नॉर्मल पेयर ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है।
एक तो ये है, रह गया एक ये, बट ये दो जो आपस में ज्वाइन हो गए, इन्होंने क्या बना दिया, एक क्या हो गए, ट्रांसलोकेट हो गए एक दूसरे के ऊपर, और एक ये क्या बना रहे हैं, नया क्रोमोसोम। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। तो ये क्या हुआ, अपना स्ट्रक्चरल एंड न्यूमेरिकल एब्रिविएशन इन द क्रोमोसोम। तो इसमें हमने पढ़ा कि डिलीशन, डुप्लीकेशन, फिर नंबर के बेसिस पे एन्यूप्लॉइडी में पढ़ा मोनोसोमिक, मल्टीसोमिक, ट्रायसोमिक, टेट्रासोमिक, और फिर हमने यूप्लॉइडी में पढ़ा हैप्लॉइडी, जैसे प्लॉइडी लास्ट में ओइडी आया, और ये एन्यूप्लॉइडी में इनमें मोनोसोमिक, मल्टीसोमिक, ऐसे सोमिक लग रहे हैं, ठीक है। पॉलीप्लॉइड में फिर ट्राई, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, ऐसे करके हमने ये पढ़े। और फिर स्ट्रक्चर में हमने पढ़ा इन्वर्जन और ट्रांसलोकेशन। इन्वर्जन में हमने पढ़ा पेरिसेंट्रिक और पैरासेंट्रिक। तो आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। इस लेक्चर को आपने अगर पूरा देखा है तो मैं यही आशा करूँगी, जो टेलीग्राम का ग्रुप है स्टडी विद पूजा मित्तल, इस पे आज 5 बजे हम क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे इसी टॉपिक से रिलेटेड। देखते हैं आपको कितना क्या समझ में आया है। लास्ट ईयर के क्वेश्चन आंसर मैं आपको दूंगी, कुछ मेरी तरफ से ऐड करके दूंगी कि आपका कितना कंसेप्ट क्लियर हुआ है। तो बिना कोई देरी के टेलीग्राम ऐप अगर फ़ोन में नहीं है तो उसको डाउनलोड करके स्टडी विद पूजा मित्तल सर्च करो, ऐड हो जाओ, या फिर जो मेरा ये यूट्यूब चैनल है इसमें आप जाओ, जहाँ पे अबाउट लिखा होता है कि चैनल के बारे में डिस्क्रिप्शन, मेरे यूट्यूब चैनल का डिस्क्रिप्शन मैंने डाल रखा है, वहाँ पे टेलीग्राम, इंस्टा, फेसबुक, इन सब के मैंने लिंक डाल रखे हैं, तो आप वहाँ से भी मेरे साथ ज्वाइन हो सकते हो। आई होप काफ़ी स्टूडेंट्स होंगे ज्वाइन, और हम काफ़ी अच्छे से अपने टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच गाइस। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना, ताकि आप आने वाले कोई भी अपडेट मिस ना कर सके। थैंक यू सो मच।